अच्छा, लास्ट वीडियो में पॉडकास्ट में जो हमने बात करी वो यही बात करी थी कि दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टैटिक प्रॉब्लम और डायनेमिक प्रॉब्लम। डायनेमिक प्रॉब्लम चारों दिशाओं में किसी भी दिशाओं में घूम सकती है सेंटर पॉइंट से। मतलब आप एक सर्कल ड्रॉ करिए, सर्कल के बीच में सेंटर पॉइंट रखिए, सेंटर पॉइंट से वो कहीं भी जा पाएगी। मतलब आप पकड़ने जाओगे, लेफ्ट साइड अगर है तो राइट चली जाएगी, राइट है तो एग्जाम्पल भी दिया था कैटरपिलर का कि अगर आप कैटरपिलर को पकड़ना चाहते हैं तो वो अपनी पीठ उठाता है फिर आगे बढ़ता है, फिर पीठ उठाता है फिर आगे बढ़ता है। लेकिन सांप को पकड़ना चाहते हैं तो सांप डायनेमिकली मूव करता है, वो कहीं भी घूम सकता है। उसके लिए एक अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, अंदाज़ा चाहिए। तो जो बिजनेसेस होते हैं वो डायनेमिक प्रॉब्लम में आते हैं। यानी जैसे कि मैंने आपको अगर 5 लाख का भी कोर्स करवा दिया तो होगा क्या कि जैसे ही आप अपने फील्ड में जाओगे आप देखोगे आपकी अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप मेरे से कंसल्टेंसी ले रहे हो या मेरे सेशंस पे आ रहे हो और मेरी बिजनेस मास्टरी सीरीज चल रही है और उस पर तुम ये कह रहे हो कि मुझे मेडिकल स्टोर खोलना है, मैं कैसे खोलूं, तो मैंने तुमको ये बता दिया आप ऑर्गेनिक बेचो, ऑर्गेनिक मेडिसिन बेच सकते हो आप। और उसके बाद आप जाके बेचते हो तो आप ये मत सोच लेना कि एक ही कहावत में आप मेडिकल स्टोर खोलोगे वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जैसे आप मेडिकल स्टोर खोलोगे तो पता है क्या होने वाला है? कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे जिनका कोई सोल्यूशन आपके पास आज तक मिलेगा ही नहीं आपको, और मिलेगा भी तो वो बहुत शिद्दत के बाद मिलेगा। तो जब मैंने ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करी थी तो एक सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम पता क्या आई थी? मेरे ईमेल्स जो है प्रमोशंस पे जा रहे थे, प्रमोशंस टैब पे, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं था मेरे पास। और SKIM DKF क्या होता है, SPF क्या होता है, ये सब समझना ज़रूरी होता है एज एन ईमेल मार्केटर। तो वो भी मुझे कुछ नहीं पता था, वो किसी ने बताया नहीं था। सिर्फ ईमेल मार्केटिंग को सेटअप करना ही एक अपने आप में चैलेंज है। तो वो एक बहुत बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम आ रही थी जो कि किसी बुक में नहीं लिखी, कहीं नहीं लिखी। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले दूसरे फॉरगेटन मार्केटिंग में ही ये बताया भी था कि जो अगर किसी को सीखना है मार्केटिंग के बारे में तो 3 पिलर्स होते हैं, वो जाके आप सीख सकते हैं। बट एनीवे, सो ये 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम, सॉरी डायनेमिक प्रॉब्लम और स्टैटिक प्रॉब्लम। सर्जरी करना आसान क्यों है? सर्जरी करना इसलिए आसान है क्योंकि वो एक स्टैटिक प्रॉब्लम है। आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, ऐसे कैसे कह दिया तुमने? हाँ, ऐसे ही कह दिया। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि टाके कैसे लगाने। तो क्या आप टाके लगाना सीख जाओगे? नहीं, आपको अभ्यास करना होगा। स्टैटिक प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि आपको अभ्यास नहीं करना है। अच्छा, सिंगिंग कर रहे हो तो सिंगिंग में सबके लिए सेम रियाज है। चेस्ट की मसल्स ग्रो करनी है तो सबके लिए सेम एक्सरसाइज है। लेग्स ग्रो करना है सबके लिए सेम एक्सरसाइज है। पर बिजनेस ग्रो करना है वो सबके लिए यूनिक है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको समझनी है। तो ये जो फ्रेमवर्क मैं बताऊंगा वो जरूरी नहीं है कि वो इस पे अप्लाई हो। तो पता नहीं आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। पर जिसने किया है बिजनेस थोड़ा बहुत भी, जो सोच रहा है उसको तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, तो अभी हवा में। पहली चीज तो जो सोच रहा है वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके पास इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं है अभी कोई। अभी माँ बाप हैं, खिलाएंगे 10-15 साल, तो उसी के टुकड़ों पे वो अभी पल रहे हैं। और सोचने से कुछ नहीं होता, ये बात याद रखना। अच्छा, IAS IPS निकालना है तो ये डायनेमिक प्रॉब्लम है, स्टैटिक प्रॉब्लम है? ये स्टैटिक प्रॉब्लम है क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। जो जितनी अच्छी पढ़ाई कर लेगा, जितना अच्छा रट्टू, जितना नॉलेज गेन कर लेगा, रट्टू तोता हो जाएगा, उतना ही अच्छा वो IAS IPS निकाल लेगा। इसका क्रिएटिविटी से क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं है। IAS बनने के लिए क्रिएटिविटी नहीं चाहिए। IAS बनने के लिए आपको मेमोरी अच्छी चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच चाहिए, और वो भी वो क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जिसमें चाहिए। लेकिन मतलब एक फिक्स्ड माइंडसेट है। जहाँ फिक्स्ड माइंडसेट होता है वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। बिजनेस इज डायनेमिक प्रोसेस। व्हाई? जिस चीज का फल बहुत ज्यादा घनत्व है, जो चीज बहुत ज्यादा प्लेजर्स दे सकती है,
बहुत बड़ी बड़ी आपके डिजायर्स पूरी कर सकती है। वो चीज हमेशा पाने के लिए डायनेमिक रिस्पॉन्स में आएगी वो, क्योंकि एक बार अगर बिजनेस ग्रो हो गया तो उसके फ्रूट्स बहुत मीठे होते हैं। उसमें पैसा आ जाता है आपके पास, फ्रीडम आ जाती है, टाइम फ्रीडम मिलती है, पैसा आता है आपके पास, आप जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो, आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, लग्जरी आ जाती है, कंफर्ट आ जाता है। तो ये सब चीज़ें स्टैटिक प्रॉब्लम से नहीं आती, ये सब डायनेमिक प्रॉब्लम से आती है। तो प्रॉब्लम्स हमेशा दो प्रकार की होती है, एक है स्टैटिक प्रॉब्लम, एक है डायनेमिक प्रॉब्लम। स्टैटिक प्रॉब्लम वो है जो कैटरपिलर की तरह होती है, उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसका एक सिंगल फ्रेमवर्क होता है, वो फ्रेमवर्क सब पे अप्लाई होता है। टाँके लगाने हैं, ठीक है ये करो, गांठ बांधनी है ये करो। लेकिन अगर टाँके लगाना क्या आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। क्या इंजेक्शन लगाना आसान है? नहीं। क्या चाहिए उसके लिए? एक बार आपको फ्रेमवर्क मिल गया तो उसके लिए अभ्यास चाहिए। अब आपको सिर्फ अभ्यास करना है। तो एक नर्स को, एक सर्जन को सिर्फ अभ्यास करना है। उसको शरीर चाहिए कि ब्लड अगर निकल रहा, हार्ट बीट रुक गई तो क्या करना है, सीपीआर कैसे देना है। सीपीआर करना बता दिया जाएगा आपको, लेकिन अभ्यास तो आप ही को करना है ना। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में अभ्यास के साथ साथ आपको क्रिएटिव अप्रोच चाहिए। तो बिजनेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक ही चीज़ डायनेमिक प्रॉब्लम में आता है, और भी चीज़ें डायनेमिक प्रॉब्लम में आती है। जैसे कि स्पेस में जाना, ये एक वैसे तो स्टैटिक प्रॉब्लम है लेकिन शुरू में डायनेमिक रहेगा, ठीक है। तो जो चीज़ पर्सन टू पर्सन बदलती रहे वो डायनेमिक में आएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। और बिजनेस को करने के लिए मार्केटिंग जो होती है वो पर्सन टू पर्सन बदल जाती है। अब आपको पता है कि हेडलाइन क्यूरियोसिटी वाली होनी चाहिए, हेडलाइन में क्यूरियस एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है बताइए? उसके बाद भी आप कहते हो यार हमारी फील्ड में कैसे अप्लाई होगा, तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए। तो डायनेमिक रिस्पांस को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए। अब यहां तक हम समझ में आ गया। अब आगे आज टॉपिक में बढ़ते हैं, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म मतलब क्या होता है? सोर्स ऑफ क्रिएशन। चर्या मतलब क्या होता है? चर्या मतलब होता है वो जो सर्कल में घूम रहा हो, क्योंकि चरखा और चर्या दोनों एक ही चीज है, कॉन्सेप्ट एक ही। ब्रह्म के चरखे में घूमने वाला आदमी या ब्रह्म को चरने वाला आदमी, वो ब्रह्मचर्य होता है। अभी रिसेंटली मेरे को किसी ने ईमेल भेजा अपना टेस्टिमोनियल लिख के, और उसमें उन्होंने अपनी हथकटी फोटो भेज दी कि सर मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया था, इस वजह से मैंने अपना हाथ काट लिया। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है। दूसरी चीज, आपको मेंटल इलाज कराना चाहिए अपना। बुरा मत माने, क्योंकि आपको मेंटल इलनेस हो सकती है, और मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो ऐसे मेंटली इल हैं। और स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादातर आपको मेंटली इल लोग ज़्यादा आ जाते हैं। मैंने देखा है ये चीज़, एक नया पैटर्न मैंने नोट किया है कि स्पिरिचुअलिटी में बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लोग, स्किज़ोफ्रेनिया और पर्सनालिटी डिसऑर्डर और मूड स्विंग्स, मेनिया, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ये सब के लोग मैंने देखा है कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। डिप्रेशन के तो आते हैं, चलो ठीक है, लेकिन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें लोग आ जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में बात करने। मैं आपको सच बताऊं, मैं ये सबसे पहली चीज़ मैंने नोट करी थी। मैं संजीव मलिक करके एक हैं, मिशन जीनियस माइंड मेडिटेशन करवाते हैं। कुंडलिनी के बारे में मुझे काफ़ी जानने में इंटरेस्ट हुआ, 2017 की बात है। तो उस दौरान मेरे साथ क्या होता था कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा मेरा जो रूट चक्रा होता था, यानी जो जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, रूट चक्रा यानी सबसे नीचे का जो चक्रा होता है, जहाँ पे आपका जेनाइटल्स होते हैं, जननेंद्रियों के पास, वहाँ पे एक एक्सट्रीम चुभने वाली सेंसेशन चालू हो गई। 2017 की बात है, जब मैं नया नया मेडिटेशन में घुसा, 1 साल हो चुका था। अब मैंने अपनी मतलब इच्छा से कहा, जो मेरी बंदी थी, तो मैंने कहा इच्छा ऐसा है, देखो मेरा ये हो रहा है चक्कर,
और मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं। मतलब मैं सच बता रहा हूं आपको कि मेरे पास इतने सवाल थे, सवालों का घेरा था, क्योंकि मेडिटेशन कर रहा था 1-1.5 साल से, शरीर में चेंजेस आ रहे थे, अंदर चीजें दिख रही थी, नीचे रूट चक्रा पे सेंसेशन होती, सेक्सुअल चीजें बढ़ गई, 6-6 बार मैस्टरबेशन हो रहा है, तो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। और अगर मैस्टरबेशन रोके तो नाइट फॉल हो जा रहा। चक्कर क्या है? क्योंकि आप शुरू में मेडिटेशन करते हो, चेंजेस आते हैं शरीर में शुरू के 2-3 साल में, बहुत सारे अलग अलग बॉडी में अलग अलग, ये डायनेमिक, वही बता रहा हूं ना आपको, डायनेमिक रिस्पॉन्स है ये। तो आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि लोग कहते हैं ना कि सर हमें एकदम से अंदर से रीढ़ की हड्डी पे पीछे से ये हो रहा, वो मेरे आज तक हुआ ही नहीं। मतलब मेरे जो हुआ था वो एक डिफरेंट चीज थी। तो मैंने इच्छा से कहा, मैंने कहा इच्छा देखो ऐसा सीन ये कि चक्कर ये हो गया है, ऐसा ऐसा हो रहा है। अब उसको ये पता था कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन उसको ये नहीं बताया था मैंने कि ये मेडिटेशन की वजह से हो रहा है। तो कहती है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। तो मैंने उससे कहा देखो मुझे ना सेक्स चाहिए, मैंने सीधा बोल दिया। क्योंकि हो क्या रहा था कि जब ये मैं चीजें करता था मेरे सेंसेशन इतनी ज्यादा हो जाती थी अंदर नीचे कि चुभन होने लगती है, ऐसा लग रहा था कि कुछ फट के ऊपर आना चाहता है। और कुंडलिनी की ही सेंसेशन थी, बट उस वक्त वो रेडी नहीं थी आने के लिए। और उस वक्त ये भी होता है कि आपको वो नहीं हो पा रहा तो बाहर इजैकुलेशन होता है। तो वीर्य और जो स्पर्म होता है, और लड़कियों में जो फ्लूइड होता है दोनों, और लड़कों में जो फ्लूइड होता है माइनस द सीड्स मतलब ओवम में स्पर्म के बिना जो फ्लूइड होता है, सीमन जो होता है, जो लिक्विड होता है, उसके अंदर स्पर्म होता है। स्पर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लिक्विड की बात कर रहा हूं। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली कनेक्टेड है प्राण से। जितना ज्यादा प्राण होगा उतना ज्यादा ही वो बनेगा। और जब वो बहुत अधिक हो जाता है तो बर्फीली जगहों पे आप देखो, नंगा कोई आदमी बर्फीली जगहों पे चल रहा होता है। हिमालय पे आपने देखा होगा वीडियोस में, आर्मी वालों ने वीडियो ली थी कि नंगा बाबा चल रहा है, ठीक है। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि प्राण जब बढ़ता है तो उसमें एक प्रकार की वायु होती है, उपान वायु या व्यान या उपान, कुछ एक वायु होती है उपान व्यान में, जो हीट को के लिए जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एनीवे, तो मैंने कहा भाई मेरे को आपके साथ सेक्सुअल होना है। उसने कहा देखिए आपकी यहां पे दाल नहीं गलेगी, आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन हम आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अंदर से पता था कि इससे शादी होनी नहीं है। तो उसने मेरे को कभी मतलब छूने नहीं दिया। मतलब हम मेकआउट करते थे बट वो नहीं करते थे। तो उसके चक्कर, मुझे ये नहीं पता था कि आगे 4 साल 4.5 साल बाद ये होने वाला है कि इस तरीके से मेरे साथ ट्रीटमेंट होगा। नहीं तो मैं उसको उसी वक्त छोड़ देता और मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनाता, फर्स्ट क्लास, कॉलेज में फर्स्ट क्लास हम लोग सेक्स करते, लेकिन कोई मतलब नहीं। मैंने त्याग दिया अपना वो, क्योंकि मुझे लगता था ये लड़की मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इससे प्यार है, मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इसके साथ ठीक है, मेरे साथ सेक्सुअल नहीं होना चाहती, आगे चल के हो सकता है शादी हो जाएगी तो हो जाएगी। जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ये सब चालें होती हैं और स्ट्रैटेजीज होती हैं चूतिया बनाने की, जिससे जब तक कॉलेज चल रहा है तब तक बढ़िया है मामला, और जैसे ही कॉलेज खत्म होगा तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और ये सबके साथ होता है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं। पर आप छोटे होते हैं, आप बच्चे होते हैं, आप इमैच्योर होते हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ऐसे पैटर्न्स को। तो भाई ये हुआ कि उन्होंने मना कर दिया कि हम सेक्सुअल नहीं होंगे आपके साथ। अब मैं सोचूं कि कुंडलिनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी था मैंने कि कहीं कहीं कुंडलिनी शक्ति तो नहीं है कुछ ऐसा। तो इंटरनेट पर सर्च किया तो संजीव मलिक करके, मिशन जीनियस माइंड करके कोई मिले, साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाया था, काफ़ी उनका उस समय व्यूज़ आए थे। तो वहीं से उनसे मेरी काफ़ी
वही तो उन्होंने कहा कि 6,000 रुपये लगेगा। मैं मणिपाल कर्नाटका में था, उडुपी में, ये मैंगलोर के पास है। तो मैंने कहा ठीक है, 6,000 में जमा कर दिए मैंने कमाए थे, वो स्टूडेंट्स थे मेरे उस समय, तो मुंबई आना पड़ेगा आपको। मैंने कहा ठीक है, मेरा अभी कॉलेज जो है वो ऑफ चलने वाला है, या कॉलेज चल रहा था उस वक्त, बीच में गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, या ऑफ चल रहा था, कुछ ऐसा छुट्टी वुट्टी चल रही थी या कुछ ऐसा था, या बीच में ही कुछ आई थिंक था कि बीच में ही कि 2 दिन का ही करूंगा और चल के चला आऊंगा। तो ठीक है, तो मैं उड़ा। मैं पहले तो उडुपी से गया मैंगलोर, विच इज 70 किलोमीटर्स, बाइक से गया मैं, रात में ही गया था अकेले बाइक से। एयरपोर्ट पे बाइक खड़ी करी, अपाची बाइक थी मेरी, मुझे याद भी है, सेकेंड हैंड ली थी मैंने। और उसके बाद मैंने वहां से फ्लाइट पकड़ी और 13,000 से 14,000 रुपये लगे थे, जिसमें 6 से साढ़े 6,000 रुपये फ्लाइट का लगा था, और 6,000 रुपये जो है इन लोगों ने लिया था, और 2,000 रुपये का 2,000 रुपये 1,800 या 1,500 के आसपास मेरा होटल का लगा था। तो मैं रात में रुका भी था, क्योंकि 2 दिन का पूरा था इनका, 2 दिन का पूरा सेशन था। तो मैं गया वहाँ पे, और जैसे ही मैं उतरा तो मैं अंधेरी पहुंचा। अंधेरी ईस्ट में था इनका, किसी होटल में, याद नहीं आ रहा होटल का नाम। तो स्टार्ट हो गया, भैया चलो ठीक है, सब लोग आए हुए थे। अब वो अपना बता रहे, वही चक्र वगैरह और ये ध्यान की असीमित शक्ति, वही सब बेवकूफ बनाने के धंधे। इंटरनल जो उनका एजेंडा था वो पैसा कमाना था, गलत नॉलेज शेयर करना है, जो लोगों को चाहिए वो शेयर करना है। इसमें यही प्रॉब्लम है मेडिटेशन में, लोगों को चाहिए मेडिटेशन, और आपको पता है कि ये सही रास्ता नहीं है। उनको वैसे भी नहीं पता था, मुझे पता है, अब पता है मुझे, उस वक्त तो मुझे भी नहीं पता था। पर मैं उनके पास इसलिए गया था क्योंकि मुझे लगा कि कुंडलिनी के बारे में मेरे को सवाल के जवाब मिल जाएंगे। कुछ प्रश्न मेरे इतने ज्यादा परेशान कर रहे थे ये प्रश्न मेरे को, कि मैंने कहा मुझे एक गुरु चाहिए जिससे मैं ये प्रश्नों का उत्तर निकाल सकूं। आप सोचिए कि क्या इंटेंसिटी रही होगी मेरी, कि 2017 की आसपास की बात है, 18-17 की। कभी मैं यात्रा.com खोल के आपको दिखाऊंगा क्या डेट थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर 17 या 17 ही थी शायद, 2017 की ही बात है। क्या इंटेंसिटी रही होगी, क्या वो रही होगी, आग रही होगी मेरे अंदर इन प्रश्नों को लेके, कि मैं उनके पास चला गया। 14,500 रुपये, 14,000 रुपये के आसपास मेरा पैकेज पूरा हुआ। और जब मैं वहां पे पहुंचा तो उन्होंने मेडिटेशन करवाया, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और ये सब, पता नहीं कौन कौन सा मेडिटेशन वो करवा रहा था। वहीं से उसी सेशन में एक आदमी आया था, पगलाहा। वो पगलाहा आदमी से 2-3 और पगलहे आदमी थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा पगलाहा आदमी था। और पगलहों की कमी नहीं है इस फील्ड में। तो वो आया, वो क्या कहता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो कह रहा है कि मेरे को एलियन दिखते हैं, भूत नहीं दिखते, नया एक आ गया उनका, मुझे एलियन दिखते हैं। जंगल में मैं गया था, वहां मुझे एलियन दिखा। फिर एकदम से मेडिटेशन कर रहा तो कह रहा कि अभी मुझे यहीं पे दिख रहा है। ठीक है। और उसके बाद वो जो संजीव मलिक वहां पे जो थे, वो पता है क्या कहते हैं, मुझे परियां दिख रही हैं, मुझे स्पिरिचुअल गाइड्स दिख रहे हैं। सब फ्रॉड है, दोनों फ्रॉड, एक नंबर के। कुछ नहीं होता ये सब स्पिरिचुअल गाइड और ये सब कुछ नहीं होता है। तो वहीं से पहला जब इन्होंने ये बात करी कि सर मैंने ब्रह्मचर्य मेरा टूट गया था, तो मैंने अपना हाथ काट लिया। तो मुझे याद आया कि ये, और एक बार और एक लड़की आई थी, उसने कहा था मेरा बॉयफ्रेंड बाइपोलर है, वो सदगुरु के आश्रम गया था। वहां से भी मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। और कई बार ऐसा हुआ कि मेरे पास ये हर समय ये लूप आता रहता है, मतलब ये रिपीटेटिव मोड में आता रहता है, कि जो साइकोटिक लोग हैं थोड़े से, वो भी इसमें ज्वाइन हो जाते हैं आके। और एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि मेडिटेशन क्लियर आउट नहीं कर सकता। जो आदमी सोबर है, जो आदमी का दिमाग स्थिर है, जो आदमी सही आदमी है, वो ही आदमी फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि मैं कौन हूं। जो आदमी पगलहा है,
या ब्रेन में कुछ चेंजेस हैं, वो आदमी कैसे डिसाइड करेगा? अब पगला का मतलब क्या है समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी जो आता है वो पागल है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा था जो कह रहा था एलियन दिख रहे हैं मुझे। बात करो उससे जाके तो। अच्छा हाँ, कुछ चीजें और भी बता दूं उस सेशन के बारे में। वो सेशन पहले दिन तो हुआ, संजीव मलिक अपना सिखा रहे थे, खत्म हुआ सेशन, मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको वो जवाब दे नहीं पाया। मेरा 14,500 रुपये बर्बाद हो गया उसी वक्त, 14,500 रुपये बर्बाद हो गए, क्योंकि उस सवाल का जवाब मुझे कोई नहीं दे पा रहा। किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं थी कि मेरे को जवाब दे पाए। वो प्रश्न इतना सता रहा था मेरे को, वो प्रश्न इतना प्रॉब्लमैटिक था, लेकिन साला वो प्रश्न का जवाब मुझे मिला नहीं। अल्टीमेटली 1-2 साल बाद या 1 साल में ही मुझे मिल गया था, लेकिन मिला नहीं। उसके बाद मैंने पूछा मैं साउंड ऑफ साइलेंस सुनता हूँ, तो कह रहे साउंड ऑफ साइलेंस सुनते रहो, तुम सही दिशा में जा रहे हो, बेस रियलिटी वही है, वो सब सुना उन्हें। नीचे जाके लोग चिकन खा रहे हैं, मेडिटेशन खत्म हुआ, लोग नीचे गए खाना खाने, वहां पे नॉनवेज काउंटर था, वेज काउंटर था। मैंने कहा यार एटलीस्ट वेज लिखवाते। ठीक है, गया, अंधेरी में घूम रहा था मार्केट में अकेले, एक होटल ढूंढा, होटल में 2,000 या 1,800 या 1,500 रुपए का कुछ होटल था, वहां रुका। विकास मेरा स्टूडेंट था, म्यूजिक स्टूडेंट, पहली बार मेरी उससे मुलाकात हुई, अभी भी मेरी बात होती है, वो तो गुड़गांव में रहता है अभी। विकास नाम था, तो ही केम टू मीट मी बिकॉज 1-1.5 साल 2 साल हो चुके थे मेरे उस वाले चैनल में, तो वहाँ पे बहुत मेरी रेपुटेशन थी, तो वहाँ से उस रेपुटेशन के लिए वो मुंबई में ही जॉब करता था, अंधेरी में ही, अंधेरी के आसपास, मुझे मिलने आया था मुझसे। तो होटल में ही वो आया मिलने, बैठे, हम लोग बात किया। ही वॉज माई स्टूडेंट, विकास नाम है उसका। एंड देन ही वेंट। फिर मैं होटल में सो गया, अगले दिन फिर गया, फिर से सेशंस हुए, फिर ये सब हुआ, सारी चीजें हुई। जितने लोग वहां बैठे, ऑलमोस्ट वहां 50-60 लोग बैठे थे। उसके बाद मैं वापस आया वहां से, तो ग्रुप बना दिया था, ग्रुप में इन्होंने मेरे को ज्वाइन कर रखा था, और ग्रुप में संजीव मलिक यानी जो मिस्टर संजीव है, ये क्या कर रहे थे कि ये ग्रुप में बता रहे कि अपने ईस्ट की पूजा करते रहो, अपनी ईस्ट की पूजा करते रहो। मैंने कहा ठीक है यार, मैं इरिटेट हो गया। मैंने कहा कि एक बात बताइए, सिंपल सा सवाल पूछा था मैंने, आप लोग भी मुझे बताना नीचे कमेंट में कि सही सवाल था कि गलत सवाल था। मैंने कहा बताइए, धर्म और अध्यात्म में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी? आपने यहां पर भी इसको धार्मिक कर दिया, तो फायदा क्या है इस ग्रुप का? इस फील्ड में आने का क्या फायदा है? जो मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं वही हम भी करेंगे। जाओ मंदिर में आरतियां करो। जब वही चीज लेके आनी है, अपने ईस्ट की पूजा करो, किसकी? इनकी, ये भगवान, वो भगवान, भगवान। तो मैंने कहा देखो, सीधा मैंने बोल दिया ग्रुप में, मैंने कहा भगवान में कुछ नहीं होता। मैंने सीधा बोल दिया ग्रुप में। मैंने कहा देखो, एक आंटी, एक पता नहीं कोई मोटी औरत थी, वो बात कर रही थी, सर कौन से ईस्ट की पूजा करूं मैं अपने लिए, ये वो। और मैं इरिटेट हो गया। मैं छोटा था ही उस वक्त, ऑलमोस्ट मेरी उम्र रही होगी 24 साल के आसपास, 25 साल के आसपास। मैंने गुस्से में लिख दिया। एक तो मैं वहां से इरिटेटेड था, वहां से आया जब मैं, तब भी मेरी जो गर्लफ्रेंड है उससे लड़ाई हुई थी। मैं वो लड़ाई के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो मैंने उस मोटी औरत से कहा, मैंने कहा ऐसा सुनो, भगवान अवान नाम की कोई चीज नहीं होती, हम लोग खुद ही भगवान है। डायरेक्ट बोल दिया। मैंने कहा हम लोग खुद ही भगवान है। तो कहती ये खुद पर ईगो है, इस विचार के साथ तुम कहीं नहीं जाने वाले। मैंने कहा मुझे कहीं जाना ही नहीं है। मतलब उसका कहीं जाने से मतलब ये था कि मुझे, मतलब तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अरे मैंने जब कुछ करना ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो भगवान मेरा क्या उखाड़ेगा? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब आप अपनी वासना त्याग दोगे तो भगवान आपका गुलाम बन जाता है, क्योंकि आपका अटैक करने के लिए कुछ है नहीं। पोजेशंस, रिलेशंस, डिजायर्स, इनको छीनने के ही डिजायर होता है ना। एक विलन होता है, कहता है कि तेरी बीवी को गोली मार दूंगा, तेरी माँ को गोली मार दूंगा, तो हीरो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मत मारो, ये वो।
नॉट पॉसिबल। तो कहती खुद में ईगो है ये कि तुम ही भगवान हो। तो मैंने संजीव मलिक को लिखा, मैंने कहा देखिए आपका काम है लोगों को सत्य बताना, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, इसको धार्मिक ग्रंथ बना दिया और धार्मिक स्थल बना दिया इसको आपने। जब धार्मिक स्थल ही बनाना था तो आपको यहां पे स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में डिफरेंस क्या है फिर? जब आपको धार्मिक ही होना है आखिरी में तो डिफरेंस क्या है? तो कहते हैं कि अरे बाप रे, तो कुछ उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने कहा मैं इस ग्रुप को छोड़ रहा हूं। मैंने ग्रुप छोड़ दिया, ठीक है। उस औरत से बहस करी, ग्रुप छोड़ दिया। मैंने कहा बहस करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि समझेगी तो है नहीं, क्योंकि वो थॉट को बचा रही है। उस थॉट को अगर वो छोड़ देगी तो कुछ है नहीं सहारे के लिए। मतलब भगवान के अलावा लोगों के पास क्या सहारा है? अगर आप यही कह दो भगवान से, लोगों से छीन लोग भगवान नहीं होते, तो अकेले हो गए और वो अपना ईगो उनका हर्ट हो जाएगा, तो वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन मेरे को गुस्सा इस बात की आती है कि जब आप सत्य बात कर रहे हो तो आप सत्य बात कर रहे हो, फिर आप ये बात नहीं कर रहे हो कि ये भी होते हैं, वो भी होते हैं और ये भी होता है, सब कुछ होता है। क्लियर बात बोल रहे हो। तो मैंने बोल दिया ठीक है। ऑल्दो मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि जैसे कि द गॉड ऑफ फोर्स इज हनुमान जी, द गॉड ऑफ स्पेस एंड टाइम इज काली मां। तो ये सारी चीजें मुझे उस वक्त क्लियर आउट नहीं थी कि ये सब एक यूनिवर्स के डिपार्टमेंट या पार्ट को, सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्रांडिंग दे रखी है। उस वक्त मेरे को वो पता नहीं था। और हनुमान जी की जो स्पीसीज है वो यति स्पीसीज है, जो कि कैलाश पर्वत पे मिल सकती है। तो अभी इस पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते एग्जिस्टेंस पे, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो वहां से वापस आया तो मेरी सेक्स को लेके मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई, क्योंकि वो देती थी नहीं मेरे को। 25 साल हो गए थे, 25 साल की उम्र, कोई सेक्स नहीं। तो मैंने कहा यार क्या करें, तो मैंने लड़ाई किया। मैंने कहा मुझे चाहिए, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो बहुत लड़ाई हुई हमारी, बहुत लड़ाई हुई, कुछ नहीं हुआ। आखिरी में वहां भी मुझे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि आगे चल के ये मेरे से शादी तो करेगी। चलो कट गया। शुरू से काटते आए ये लोग, शुरू से लोग काटते आए। सबका दोस्तों ने काट दिया, प्रेमिकाओं ने काट दिया, हर चीज ने सब कटता ही चला आ रहा। अब मैं सबकी काटता हूं। अभी उस दिन मैं एक शो करने गया तो एक औरत मेरे थाइस के ऊपर हाथ रख दी। मैंने हाथ हटाओ। मैंने कहा आप बात करो। मैंने हाथ हटाओ। मैंने कहा पहले तुम्हारे मुंह से अल्कोहल की बदबू आ रही है, पॉसिबल ही नहीं। दूसरी चीज मैं कमिटेड हूं, और मेरी गर्लफ्रेंड को पता चल गया तो अच्छी भली गर्लफ्रेंड है, वो भी चली जाएगी। क्योंकि हाथ हटाना जरूरी था, क्योंकि एक बार अगर मैं टर्न ऑन हो गया तो फिर कंट्रोल, लड़कों का कंट्रोल जो होता है, इस पे एडमिट करना पड़ेगा सारी औरतों को कि इस पे कंट्रोल तब तक रहता है जब तक औरत सामने ना हो। अगर औरत ही एक्टिवेट कर रही है आपको तो थोड़ा सा दिक्कतें हैं। बड़े से बड़ा आदमी पिघल सकता है। अगर औरत बहुत सुंदर है और सेक्सी है और वो हाथ रख दिया उसने, तो गए आप। फिर मैंने हाथ हटवा दी। मैंने कहा हटाओ। तो होता है कभी ऐसे, क्लब्स में जाते हो आप या शोज करते हो तो ये सब चीजें होती रहती। कोई पसंद कर लेता आपको, आल्दो देखने में काफी अच्छी थी वो, लेकिन कोई इशू नहीं। तो अभी ये प्यार के वादे करने वाली औरतें मेरे को काफी मिलती हैं, लड़कियां। तो मैं भी चाहूं तो अपने पार्टनर को चेंज कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना मेरे साथ कि मैं इन सब का जो मूवमेंट है उससे बोर हो चुका हूं। मूवमेंट है कि भैया कलर कौन सा पसंद है, हीरो कौन सा पसंद है, गाना कौन सा पसंद है, सिंगर कौन सा पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है कि नहीं, तो वो बताएगी पर्पल कलर पसंद है, मैं कहूंगा व्हाइट कलर पसंद है। वो कहेगी नहीं मुझे व्हाइट भी पसंद है, मैं कहूंगा हाँ मेरा भी व्हाइट पसंद है। आपको गाने कौन से अच्छे लगते हैं? आपको सोनू निगम ज्यादा अच्छे लगते हैं, अरिजीत सिंह ज्यादा अच्छे लगते हैं, सलमान खान मेरे में, शाहरुख खान अच्छे लगते हैं। तो ये सब फालतू के डिजायर को ले लेके, सब्जी खाना कौन सा, सब्जी कौन सी पसंद है तुम्हें? भिंडी, मुझे भिंडी पसंद है।
है ना। तो ये सब डिजायर को कॉमनैलिटीज में लाके, डिजायर मिला मिला के ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को खुश हो जाते हैं कि हमें हमारे जैसा कोई मिल गया है। और शुरू के 3-4 महीने में यही होता, 5 महीने में कॉमनैलिटीज। कितनी रोटी खाती हो? मैं तो 2 खाती हूं। मैं तो 4 लेता ही लेता हूं। दाल कौन सी पसंद है? अरहर की दाल पसंद है। मुझे भी अरहर की। हम दोनों को अरहर की पसंद है। और क्लोज आ गए हम, और पास आ गए साले। तो ये है चक्कर। उसके बाद 8 महीने बाद फिर बोरिंग, फिर वही दूसरी औरत के ऊपर ध्यान आ गया, फिर वही नाटक, फिर वही फालतू चीजें। और अगर औरत है तो उसको यात्रा करनी है। औरत को लिंग नहीं चाहिए अलग अलग, औरत को यात्राएं करनी है। मर्द है, मर्द को क्या करना है? मर्द को अलग अलग शरीर चाहिए। मर्द को मजा आता है शरीर में, औरत को यात्रा में मजा आता है। यात्रा करवा लो, मॉरिशियस ले चलो, मालदीव्स ले चलो, दार्जिलिंग चलेंगे, दार्जिलिंग चाय पत्ती पिएंगे, ठीक है। लद्दाख ले चलो, लद्दाख कार में चलेंगे, कार के बाहर ऐसे पैर निकालूंगी मैं खिड़की के बाहर और तुम चलाते रहना कार। और मर्दों को क्या है कि दारू मिल जाए, गांजा मिल जाए और नई नई औरतें मिल जाए। ये मर्दों का मेन है। औरतों का ये इतना नहीं है। औरतों का है पैसा, लग्जरी लाइफस्टाइल, ट्रैवल, कपड़े, क्लॉथिंग्स, ये औरतों का है। इसलिए आप ज्यादातर औरत को देखोगे 100 में से 99 औरतों को श्रृंगार में रहते हैं हमेशा। वो कभी ऐसे नहीं बनी रहेंगी। तो उनको शॉपिंग का शौक होता है, उनको ट्रैवल का शौक होता है, उनका शौक वहां से निकलता है। सेक्सुअल भी होती हैं, लेकिन उनके लिए वो एक लिंग काफी है। उनको अब लिंग नहीं चाहिए कि अलग लिंग चाहिए। ऑल्दो अगर आप बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी हो सकता है, बट 99% महिलाओं में उनको लिंग चेंज नहीं करना, लेकिन और इसको योनि चेंज करनी है। मर्दों को योनि चेंज करनी है। मर्दों को न्यू सेट्स ऑफ ब्रेस्ट चाहिए, न्यू सेट्स ऑफ बटक्स चाहिए। अच्छा, उसकी टांगे लंबी हैं, गोरी टांगे हैं। मेरी अभी जो वाइफ है उसकी टांगे गोरी नहीं है, चिकनी। उसकी आंखें अच्छी, उसकी स्मेल अच्छी, उसके लिप्स ये। तो ये टेस्टोस्टेरोन का फितरत है। तो ये सब जब मेरे साथ हुआ तो मैंने नोट करना चालू किया किस तरीके की चीजें थी। बट कमिंग टू द ब्रह्मचर्य थिंग, सो लेट्स कम टू द ब्रह्मचर्य। व्हाट अबाउट दिस? सो ये जब ईमेल आया तो थोड़ा मैं डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि ये जो पैटर्न है काफी टाइम से मैं नोट करते चला आ रहा हूं कि इसमें थोड़े से अजीबो गरीब लोग आते हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है। तो आपने कहा कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन में, मैंने हाथ काट लिया अपना। ये कोई छोटी चीज नहीं अगर आप कर रहे हो तो। ये एक बहुत ही गड़बड़ चीज कर रहे हो आप। मैं आपको पागल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं सुधर जाओ। सबसे पहली चीज तो, अगर तुमने अपना वीर निकाल भी दिया तो उससे ब्रह्मचर्या का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि आज आपके जो नोशंस है वो तोड़ना जरूरी है। हो सकता है कि अपना हाथ काटना, पैर काटना बंद कर दो ये बातें सुन के। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब सेलिबेसी नहीं होती। सेलिबेसी अलग चीज है, नो फैप अलग चीज होती है। डेफिनेटली उसके फायदे हैं, बट भगवान श्री राम ने शादी कर रखी थी, कृष्ण से शादी करी थी, सबने शादी करी, कई लोगों ने शादी करी है, ठीक है। सब लोग दाम्पत्य जीवन में और वैवाहिक जीवन में गृहस्थ भी हैं, ऐसा नहीं गृहस्थ नहीं। क्यों गृहस्थ होना जरूरी है? क्योंकि ऊर्जा का करेगा क्या तू? भाई अगर तू मैथुन नहीं करेगा, अगर तू सेक्स नहीं करेगा, तो उस ऊर्जा का क्या करेगा? तेरे पास कोई है विकल्प? और कोई नहीं। ऊपर से तू जवान है, 16-17 साल का लड़का है, उस वक्त तू अपना ये दबा रहा है। दबाएगा फिर वो कहीं और चढ़ेगा, दिमाग में जाएगा वो, फिर वो दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर ज्यादा दबाओगे तो, ठीक है। ब्रह्मचारी और सेलिबेसी दोनों अलग चीज है। ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्म को जो चरता है, जो ब्रह्म के आसपास घूमता रहता है,
दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचारी. सेलिबेसी इज समथिंग एल्स, कि मैं संभोग नहीं करूंगा. भाई संभोग नहीं करोगे तो नाइटफॉल हो जाएगा. अब तुम या तो रस्सी से बांध दो उसको, इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाओगे. ऊर्जा कहां निकालोगे? जो लोग पुराने जमाने में सेलिब्रेसी करते थे वो पता है पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते थे, फिजिकल एक्टिविटी. क्योंकि एक बार आपने मैथुन से स्पर्म निकाला तो अब आप पूरे दिन की एक्टिविटी में से 80% एक्टिविटी डाउन कर सकते हो. इतना होता है पावर उसमें. तो आप कहोगे नहीं हमें तो पावर रखनी है. अरे पावर रखनी है, लेकिन पत्थर तोड़ रहे हो क्या सुबह से लेकर शाम तक? पत्थर तोड़ रहे हो क्या? पहाड़ खोद रहे हो? अगर पहाड़ खोद रहे हो, अगर चंद्रयान जैसी चीजें बना रहे हो और पहाड़ भी खोद रहे हो, दोनों चीजें साथ में कर रहे हो, तब जाके इतनी एनर्जी चाहिए तुम्हें निकालने के लिए. तब तुम ये कह सकते हो. लेकिन तुम बैठे हुए टीवी देख रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, उसके बाद कह रहे हो मैं सेलिबेसी फॉलो करूंगा, विच इज अ वेरी डिस्गस्टिंग थिंग. क्योंकि एक बार आपने अगर वीर निकाला, वो जो 60 से 70 ml का जो वीर होता है आपका, 100 ml 150 ml जितना भी निकलता है, वो निकालने के बाद क्या होता है कि 80% एक्टिविटी आप आराम से बैठ के 20% एक्टिविटी करो और आपका घर में चलेगा आराम से. लेकिन अब आपने अगर उसको नहीं निकाला तो आपको पूरे दिन पहाड़ तोड़ना है. पहाड़ तोड़ने वाली एक्टिविटी, फिजिकल प्लस मेंटल दोनों एक्टिविटी होनी चाहिए. तो जो पुराने जमाने में करते थे वो ऐसे ही करते थे. ऐसे नहीं हनुमान जी की बॉडी बनी हुई है, ठीक है. तो ये नो फैप वाला जो कल्चर है ना, इसको हटाओ, इसको तुरंत हटाओ. और जो जैसा चल रहा है उसको, ऊर्जा को समझने की कोशिश करो. ऊर्जा ऐसे काम नहीं करती है. ऊर्जा का कहना है कि आप हमें रोक नहीं सकते हो. Celibacy is all about stopping urja. Initially, when it started 1000 years back, it was about using that urja and applying it on a pahad. Maybe you are, building something or using that creativity where, like, vigorous activity is there, mental and physical. So that time also they knew that the urja has to be replaced. You cannot just say कि भाई मैं हस्त मैथन नहीं करूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा और मैं घर में बैठा रहूंगा और मैं टीवी देखूंगा और मैं कंट्रोल कर ले जाऊंगा. यू कैन नॉट कंट्रोल द एनर्जी, यू कैन चैनल द एनर्जी, दैट्स इट. नीचे से नहीं निकालना है, और क्या विकल्प है? नीचे से नहीं निकालना ना, विकल्प क्या है? लेकिन तुम लोग सुबह जिम कर लोगे, शाम को योगा कर लोगे और कहोगे मैं फैप कर रहा हूं. अरे कुछ नहीं होने वाला भैया. जिम और योगा से कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं निकाला उस एनर्जी का तुमने. इतनी एनर्जी हो जाती है कि आपको पहाड़ तोड़ना है, लिटरली पहाड़ तोड़ना है, तब जाके सेलिबेसी फॉलो कर पाओगे. वो एनर्जी कहां निकालोगे? एनर्जी को समझने की कोशिश की. इस दुनिया में हर चीज फ्लक्स में है, एक्टिविटी में है, और आप कह रहे हो एक्टिविटी नहीं करनी. क्या बात कर रहे हो यार? भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक के रूल फॉलो नहीं करोगे, धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारा यूनिवर्स तुम्हारे ऊपर. भौतिक के रूल फॉलो करो, नियम कानून समझो. भौतिक के, शरीर भौतिक है, प्राण भौतिक है, मन भौतिक है. भौतिक के नियम लागू होते हैं इस पे. लॉ ऑफ एक्टिविटी अप्लाइड होता है इस पे. एवरीथिंग इज इन अ फ्लक्स, एवरीथिंग इज इन अ मोशन. यू कैन नॉट जस्ट से नो 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 आई कांट डू द मोशन बट आई विल कंट्रोल इट. नो, कैन नॉट डू इट. This is the problem. People ask how to control your mind. You cannot control your mind. You can channel your mind. ऊपर से मेडिटेशन भी कर रहे हो. अरे बाप रे बाप. मेडिटेशन से क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग ऊर्जा है वो तो है ही, और ऊर्जा डाल ले. पागल होना तय है तुम्हारा. इसलिए लोग पागल हो जाते, बोलते हैं ना कुंडलिनी पागल कर देती लोगों. वो यही है. जितना ज्यादा आप मैस्टरबेशन करोगे, या कह सकते हैं जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करोगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर सेक्सुअल ओरिएंटेशन आएगी, सेक्सुअल हैपनिंग्स होंगी और मन करेगा और सेक्सुअल होने का, यानी और ज्यादा मैस्टरबेट करने का. अगर कर रहा है तो, मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पित्त प्रकृति के शरीर में होता है ये, थोड़ा ये भी समझना जरूरी है. अगर आपका कफा प्रकृति है या वात प्रकृति है, तो हो सकता है प्राण बढ़ने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद आपको सेक्सुअल ना होना पड़े, क्योंकि अलग अलग बॉडी में अलग डायनेमिक प्रॉब्लम है ये.
बट अगर लेट से कि मेरा पित्त प्रकृति का शरीर था, तो मेरे अंदर ऑलरेडी हीट थी, मैं ऑलरेडी बहुत हॉर्नी हुआ करता था, अभी भी हूं, बट अभी मैं 31 का हो गया हूं, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बट ओके, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो मैं होता था, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस वाज लाइक व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, इट इंक्रीज टू 6 टाइम्स हॉर्नीनेस, 6 गुना ज्यादा हॉर्नी आदमी हो गया मैं। अब उसी चक्कर में मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होती। अगर उसने कहीं कह दिया होता कि हाँ ठीक है पार्थ, यू कैन एंजॉय विद मी, मैं विश्वास नहीं आपको विश्वास नहीं होगा क्या होगा, वो क्या होता उसका, ठीक है। अब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट अभी उसकी शादी कहीं और हो गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव था, ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्टिव था। बिकॉज अभी अब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल चीजें हो जाती हैं ये, लेकिन थोड़ा बताना जरूरी होता है, बिकॉज कई लोगों को ये प्रॉब्लम होगी तो कहेंगे ये क्या हो रहा है। तो आई वॉज डूइंग ऑलमोस्ट 3 to 4 times masturbation a day at that time, because the changes was there. Now it is not like that. It can be, but I have actually moderated out. So but initially it was like, भाई 24 साल की उम्र है, कोई यंग उम्र है, उसमें अलग एनर्जी होती, उसके बाद ये एनर्जी, तो इट वॉज गोइंग अराउंड 3 to 4 times a day. So I asked my girlfriend that we have to do it. नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं हो सकता तो मेरे घर मत आया करो, क्योंकि भाई तुम्हारी शक्ल देखूंगा क्या, तुम्हारी मैं रोज शक्ल देख रहा हूं और तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूं और हाथ टच हो रहे हैं और तुम्हारी महक आ रही है, और नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो बहुत लड़ाइयां होती थी, हद पार लड़ाई, इस चक्कर से कि भाई ये क्या चक्कर है, क्योंकि भाई आप मेरे साथ, मैं 24, 25, 26 साल का हूं, उस वक्त 26 साल की उम्र में कॉलेज से बाहर निकला, मैं 27 की उम्र, तो उस वक्त यार मतलब आपके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूं, मैं कोई 17-16 साल का तो हूं नहीं, या आप कोई 16 साल की नहीं हो, क्या आप मना कर रहे हो, है ना। पर आप 22 साल के बाद, 22-23, मतलब आप 23 साल के हो, मैं 22 साल का हूं, और उसके बाद आप मना कर रहे हो। उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड, तो किस बात की गर्लफ्रेंड बनाया आपको मैंने। तो वहां से मुझे यह समझ में आया कि प्यार सिर्फ जिगर से, ये कलेजे से नहीं होता है, ठीक है, प्यार शारीरिक भी होता है। लेकिन मैं क्या सोचता था, इट इज जस्ट इमोशनल, बिकॉज इमोशनल प्यार जो होता है वो पवित्र होता है, फिजिकल प्यार जो होता है ना वो अपवित्र होता है। ऐसा नहीं है, दोनों की जरूरत है। 4 साल आप मेरी गर्लफ्रेंड थे, आपने कुछ नहीं किया, आपके ऊपर शर्म आनी चाहिए मुझे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो ये सब चीजें मेरे साथ हुई, मैंने सीखा, फिर समझा। फिर जब मेरी नेक्स्ट गर्लफ्रेंड आई थी 2019 में, तो शी वॉज इन टू दैट, सो आई वॉज इन टू दैट। तो हमारी उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑल्दो वो अलग बात है कि उसने मेरे को किसी और के लिए धोखा दे दिया। तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज कंफ्यूज्ड अबाउट लाइफ। देयर इज नो क्लैरिटी ओनली। So if you are 23, you have to have sex also. ये मुझे पता ही नहीं था। So आप ये बहाना नहीं दे सकती हो कि नहीं 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 हमारी शादी नहीं होगी, हमारा ये नहीं होगा तो हमें नहीं करना। तो मन नहीं करना, खत्म करो, नहीं करना खत्म करो, मैं किसी और को पटा रहा हूं। सॉरी, मैं अपने कॉलेज के 3 साल ऐसे नहीं वेस्ट कर सकता। ऊपर से एक तो मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूं, ऊपर से तुम भी नहीं। अगर उसने कर दिया होता तो हो सकता है कि वो चीजें ईजी हो जाती मेरे लिए, क्योंकि इतना ज्यादा जो भड़ास होती है आप मैस्टरबेशन से नहीं निकाल सकते हो। और वो भड़ा मुझे पता ही नहीं था क्या, धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ ये मेडिटेशन से हो रहा है। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मेडिटेशन, मुझे लग रहा है ऐसा ही हो रहा है। फिर मुझे समझ में आया मेडिटेशन से हो रहा है ये, और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर एक जगह मैंने पढ़ा कि हाँ ऐसा होता है, तो फिर मैंने उसको, योगा भी करता था मैं। मेरा रात में 11:30 से लेकर 12:30 का योगा होता था, रोज का मेरा था सीन। अभी तो योगा कम हो गया है,
चालू करना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं कैसे चालू करूं। बट एनीवे, तो करना ही पड़ेगा अब, क्योंकि अब वो जो है उम्र चली गई। अब 31 साल का होने वाला हूं। इस उम्र में क्या होता है कि आपको शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अभी तक शरीर संभाल रहा था आपको, अब आपको शरीर को संभालना, अगर आगे कंटिन्यू करना है तो ये जो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सारी जो चीजें हैं, ये आप ऐसे कैसे, आप मेडिटेशन कर रहे हो, साउंड ऑफ साइलेंस पे जा रहे हो, जो कि यूनिवर्स का कोर है, उस पे आप ध्यान दे रहे हो, उस पर अनंत ध्वनि पे ध्यान दे रहे हो, उसके बाद आप ये बातें कर रहे हो कि ब्रह्मचर्य मैंने नहीं कर पाया, मैंने हाथ काट लिया। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। मुझे तो लगा आप मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आपको कुछ अकल आई होगी, लेकिन नहीं आई। तो अब नहीं आई तो आप ले लो। तो ये पागलपन छोड़िए। अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, प्लीज डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद एनर्जीज और बढ़ जाती हैं। तो अब आप ऊपर से आपको प्रॉब्लम्स भी हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, और बढ़ेगा वो। तो होप आपको समझ में आया। थैंक यू, टेक केयर, बाय।